फिर स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर के अंदर ज्यादातर जनरल एंट्रीज आनी है, तो जनरल एंट्रीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए ने गुड्स सोल्ड करे, सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने सामान बेचा बी को, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है। तो जब सामान बेचेंगे तो आपने दोनों की एंट्रीज करनी है। जब ए सामान बेचेगा, मान लेते हैं सामान बेचा 15,000 का और वो सामान बेचा है उधार पर, क्रेडिट पर। ए ने सामान बेचा बी को 15,000 का ऑन क्रेडिट बेसिस। और आपको बता देता हूं, क्रेडिट जो है, क्रेडिट है 4 मंथ्स का, यानी 4 महीने बाद। आफ्टर 4 मंथ्स ए विल गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। 15,000 रुपए कब मिलेंगे? आफ्टर 4 मंथ्स। पहली ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन की जरा हम एंट्री करते हैं। ए ने सामान बेचा, सामान बेचा बी को, तो हम एंट्री करेंगे बी को, हम करेंगे डेबिट। बी हमारा डेटर है और टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। कितने अमाउंट से होगी? 15,000। 15,000। तो ए एंट्री ये करेगा। और अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या करेगा? मैं जरा साथ साथ बी के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों बी क्या करेगा? बी सामान परचेज करेगा। इट मींस आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बी ने सामान खरीद लिया 15,000 का। वेरी गुड समीक्षा। एक ने सामान सेल करा है, दूसरे ने सामान परचेज करा है। और बी ने परचेज किससे किया है? ए से। यानी ए क्या बन गया? क्रेडिटर। तो बस इस चैप्टर में जो बच्चों को मुश्किल लगता है, वो मुश्किल ये है, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मींस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, और आपको ये भी सोचना है कि अगर हम बी होते तो क्या होता। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी कौन है? दोस्तों बी है डेटर। और अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ए कौन है? ए से इसने सामान खरीदा है उधार पर, ए कौन है? क्रेडिटर। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसीलिए आपको थोड़ा सा एंट्री में कंफ्यूजन होती है। ये पहली ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या होता है? ए और यहां पे है बी। दोस्तों सामान तो बेच दिया, बट सामान के बदले बी बी क्या करेगा? ए को देगा एक बिल, एक बिल बना के देगा। और उस बिल पर कितना अमाउंट लिखा होगा? 15,000। बेटा बिल बनाता कौन है? बिल हमेशा ड्रॉर बनाता है। बिल कौन बनाता है? ड्रॉर। और फाइनली ये बिल बी भेजेगा। किसको भेजेगा? 15,000 का बिल है और ये भेजेगा ए को। बिल कैसे भेजते हैं? बिल पर प्रॉपरली साइन किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, फिर ये बिल आएगा ए के पास। अब ए के पास बिल आया, अब ए क्या एंट्री करेगा? ए के पास एक बिल आया, तो ए एंट्री करेगा बी आर। ए के लिए असेट है, बी आर अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आ गया? 15,000 का। और ये बिल किससे मिला है? ये बिल मिला है इसको बी से। तो ये हमारी एंट्री हो गई 15,000 की। अब बी के बारे में सोचो। बी के सर पॉकेट से बिल जा रहा है, तो बी क्या करेगा? बी लिखेगा उसकी पॉकेट से बिल गया, ये लिखेगा बिल्स पेबल। बीपी चला गया, इस ये लिखेगा बिल्स पेबल। और ऊपर किसका नाम आएगा? किसको दिया? ये दिया ए को। ए डेबिट। ए डेबिट। बेटा नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं आता, याद रखना। एज अकाउंट लिखोगे
या अगर ए लिखना है तो अकाउंट नहीं लिखोगे, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। दोबारा देखा जाए तो इसके पास बिल आया, ये बोलेगा दिस इज माई असेट्स, और इसके पास से बिल गया, ये बोलेगा दिस इज माई लाइबिलिटी। इसके पास असेट आए और इसके पास की क्या बनी, लाइबिलिटी। एक स्टूडेंट का डाउट भी है, जरा एक बार हम डाउट भी देख लेते हैं स्टूडेंट का। बीओई कौन बनाता है, डेटर या क्रेडिटर? क्वेश्चन आया है बीओई कौन बनाता है, डेटर या क्रेडिटर। अगर ए ने सामान बेचा है बी को, तो बी कौन है, डेटर, और ए कौन है, क्रेडिटर। तो बेसिकली बना कौन रहा है, ए बना रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं ड्रॉर। और अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, ए बी के लिए कौन बन जाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बना रहा है एक तरह से बिल। बिल आ गया, इसने बिल दे दिया। अब हुआ क्या, ये बिल, ये बिल, अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं, ये बिल इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। बिल एक कागज होता है, मैंने आप सबको बताया था, एक इस तरह से कागज होता है, सिंपल पेपर होता है, और उसको हमने क्या कर दिया, इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ए ने ये वाला बिल इंडोर्स कर दिया, किसको इंडोर्स कर दिया, सी को। यानी ये बिल किसके पास चला गया, सी के पास। आप मुझे ये बताइए, जैसे ही ए सी को बिल इंडोर्स करेगा, ट्रांसफर करेगा, बी क्या करेगा? दोस्तों ये बताओ, बी क्या करेगा? क्या बी कुछ भी करेगा? सोच के बताओ आप। बी कुछ नहीं करेगा, बी नथिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। बी कुछ नहीं करेगा, नो एंट्री। कौन कौन करेगा, ए करेगा, और कौन करेगा, सी करेगा। ये इनकी आपस की बात है। बी एंट्री नहीं करेगा। ए ने ये बिल किसको दे दिया, सी को। ए क्या करेगा, मैं जरा आपको करके दिखाता हूं, ए क्या करेगा। ए की बुक्स, ए कहेगा ये बी आर जा रहा है, बी आर क्या था, डेबिट, अब ये बी आर जा रहा है, तो ए करेगा टू बी आर। ये बी आर चला गया, कितने का बिल था, 15,000 का। मगर ये बिल किसके पास गया है, ये गया है सी के पास। तो ये कौन एंट्री करेगा, ए करेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं, नॉलेज के लिए पूछूं, सी क्या करेगा? दोस्तों सी के पास बिल आया है, अगर हम बात करें सी की, ये सी की बुक्स है। सी क्या करेगा, सी कहेगा पहले मेरे पास बिल आया है, सी के पास पहले बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट। सी के पास बिल आया 15,000 का, और ये बिल, वेरी गुड, ये बिल किससे आया, ये बिल आया ए से। बस सारा खेल जर्नल एंट्री का है। आपको समझना है कि अगर हम सी हैं, तो सी के पास एक बिल आया, और ये बिल आया किससे, ए से, 15,000 का। कहानी खत्म। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है। सी, सी फाइनली, आखिरी में, ये वाला बिल, ये वाला बिल जो किसके पास है, सी के पास। सी ये वाला बिल लेके कहाँ जाएगा दोस्तों, ये सी बिल लेके जाएगा, किसके पास जाएगा, ये जाएगा बी के पास। तो ये वाला बिल सी लेके कहाँ जाएगा, बी के पास, और बी उसके बदले क्या देगा, उसको पैसे देगा। तो फाइनली पैसे किसे मिलेंगे, सी को मिलेंगे, इस बिल को ले जाने के लिए। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इसको हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू एक बार करके देखते हैं, फिर हम लास्ट में इसकी बात करेंगे। ये फ्रेंड्स असाइनमेंट है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मैंने ये असाइनमेंट आप सब बच्चों को ग्रुप पे फॉरवर्ड किया था? बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्या ये मैंने असाइनमेंट जिसके अंदर क्वेश्चंस थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, क्या मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है? निधि बना कर रही है और सारे बच्चे।
यस, कशिश कह रही है यस सर फॉरवर्ड किया था। बेटा बाकी सब बच्चे भी रिप्लाई करो जल्दी से। बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारा फॉर्मेट था, उसका मैंने आपको दिखाता हूँ। ये वाले क्वेश्चंस थे, ये देखिए, ये था पहला पेज जो हमने फर्स्ट पेज आपके साथ डिस्कस किया था बिल का। यस, आकांक्षा कह रही है यस। चलिए बेटा, जिनके पास नहीं एक बार वो ग्रुप चेक करेंगे, अदरवाइज फिर मैं उनको ग्रुप पे मुझे मैसेज करना, मैं आप बच्चों को सेंड करूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। इसका हम क्वेश्चन नंबर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से जरा समझते हैं। ऑन 21st जनवरी 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी। सेम क्वेश्चन है, कितने का सामान बेचा? 15,000 का। कब बेचा? 21st जनवरी को। ही ड्रू अ बिल फॉर 4 months। कितने मंथ्स का बिल बनाया? 4 months का। और आप सब बच्चों को पता है हम डेट कैसे निकालते हैं, जैसे 21st of January 2018 4 months का बिल है, तो इसके अंदर मैं 4 months ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने 4 months ऐड करे तो ये आ गया 21st of May 2018। और उसके बाद हम इस डेट में कितने डेज ऐड करते हैं? हमेशा याद रखना 3 डेज हमें ऐड करने हैं। इन 3 डेज को बोला जाता है ग्रेस। तो जैसे ही 21st में 3 डेज ऐड करूंगा तो मेरे पास मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 24th of May 2018। ये हमारे पास आ जाएगी मैच्योरिटी डेट। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं आपके साथ। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनको फिर मैं रिकॉर्डिंग क्लास शेयर करूंगा। तो ये हमारे साथ बात चल रही थी 24th of May। आगे चलते हैं। अब जरा 21st को सामान बेचा, हमने ये एंट्री भी करी थी। जब सामान बेचा तो डेट क्या थी? 21st of January। ये सामान बेचने की एंट्री हो गई। आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद, बिल वॉज इंडोर्स बाई ए इन फेवर ऑफ सी। ये बिल हमने इंडोर्स कर दिया, ए ने बिल को इंडोर्स कर दिया सी को, पर कितने महीने बाद करा? 2 महीने बाद। 21 जनवरी के बाद 2 months, जनवरी के बाद आता है फेब और मार्च, यानी 21 मार्च को इंडोर्स किया है। तो मैं इंडोर्स की एंट्री कब करूंगा? 21st of March। इसने इंडोर्स करा और इसको रिसीव हो गया 21st of March। ये एंट्री हो गई इंडोर्स की और ये इसके पास आ गया रिसीव की। जिस दिन नॉर्मली जिस दिन आप सेल करते हो उसी दिन आपको क्या मिल जाता है दोस्तों? 21 जनवरी को, 21st of January को आपको क्या मिल जाएगा? बिल। तो ये मैंने डेट्स बता दिया आपको और मैंने आगे इंडोर्स भी कर दिया। इंडोर्स करने के बाद एट मैच्योरिटी यानी 24th of May 2018 द बिल वॉज ड्यूली मेट का मतलब पेमेंट। पेमेंट हो गई, पास जर्नल एंट्रीज। तो मैच्योरिटी पे 24th को पेमेंट हुई है, तो ये जब जाएगा 24th को जाएगा, किसके पास जाएगा? बी के पास। तो 24th को क्या एंट्री होगी? 24th of May। सी ये बिल देगा, किसको देगा? बी को। बिल उसके पास से चला जाएगा। जैसे ही बिल चला जाएगा ये लिखेगा टू बी आर अकाउंट। कितने का बिल था? 15,000 का। और इसके बदले इसे क्या मिलेगा? इसके बदले इसे मिलेगा कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिलेगा इसको 15,000 रुपए। और ये कैश देगा कौन? ये कैश देगा बी। इट मीन सर 24th को बी भी कुछ एंट्री करेगा। 24th को बी भी एंट्री करेगा। बी क्या करेगा? बी को पेमेंट करनी पड़ेगी।
बी की पॉकेट से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट 15,000, और इसकी जो ये लाइबिलिटी थी, इस लाइबिलिटी को ये खत्म करेगा। बीपी क्या था? क्रेडिट था। ये बीपी को क्या कर देगा? बीपी को कर देगा कैंसिल। बीपी अकाउंट डेबिट 15,000। ये आपकी एंट्री होगी 24th को। बीपी आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, और उसके बदले क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। इसने पेमेंट करी है और सी को पैसा रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आपको सारी की बुक्स बनानी है धीरे धीरे करके, और इस पे अच्छी तरह अगर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी मैं आपके साथ एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपके साथ थोड़ा सा और टेक्निकल चलूंगा। बेटा यही एंट्री करनी है सारे क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। पहले बताइए एनी डाउट्स इन दिस, जल्दी से फटाफट। हातिम, सकीना और बाकी सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए एनी डाउट्स। कशिश, डेटर और क्रेडिटर वाला क्वेश्चन मे बी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक क्रेडिटर होता है, तो डिपेंड करता है ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है। बिल बनाएगा ये कंफर्म है, बिल बनाएगा ए। अब ए को क्या बोलेंगे? बी बोलेगा ए को क्रेडिटर, तो इसलिए क्रेडिटर एक तरह से बिल बना रहा है। तो क्वेश्चन एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और क्लियर हो जाएगा। और हम चलते हैं आपके साथ एक और असाइनमेंट पर, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा अब हम, थोड़ा सा मुश्किल है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। यस, जब गुड्स, जो गुड्स सेल करता है वो बिल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल है, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बुक्स बनानी है। चलिए एक एक करके चलते हैं। 1 जनवरी को ए ने सामान बेचा बी को 25,000 का, एंड ही ड्रू अ बिल फॉर 5 months। तो पहले तो हम डेट निकालते हैं। 1 January 2019, सामान बेचा, 5 months का बिल था, तो इसमें मैंने 5 months ऐड करा, तो मेरे पास डेट आ गई 1 June 2019। मेरे पास ये डेट आ गई 1 June। और आप सब बच्चों को पता है हम इसमें कितने डेज ऐड करते हैं? 3 days। जैसे पहले भी हमने ऐड करे थे 3 days। 3 days ऐड करते ही हमारे पास डेट आ गई 4 June 2019। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट, इसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। इस दिन आपको पैसा मिलेगा। आज आपने सामान बेचा है, कितने का बेचा है? 25,000 का। पैसा कब मिलेगा? यू विल गेट योर अमाउंट ऑन 4 June 2019। दिस इज कॉल्ड अ मैच्योरिटी डेट। इस दिन आप सब बच्चों को पैसा मिल जाएगा। अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 जनवरी को ए ने सामान बेचा बी को। आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद, बिल वॉज इंडोर्स, इंडोर्स कर दिया, ए ने इंडोर्स कर दिया सी को। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका चार्ट बना के दिखाता हूँ एक बारी। हम यहां बना देते हैं चार्ट। ये है ए, ये है बी। दोस्तों सबसे पहले बिल आया बी से, बी से बिल आया ए के पास। कब आया बिल? बिल आया था 1 January। फिर ए ने ये बिल दे दिया सी को आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद, यानी 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी। 1 फरवरी पे बिल चला गया सी के पास, कागज चला गया सी के पास। अगेन आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद, द बिल वॉज इंडोर्स बाई सी टू डी। ये वाला बिल आगे किसके पास चला गया? डी के पास। बिल घूम रहा है, ये बिल है कागज, ये कागज घूम रहा है 1 महीने बाद, आफ्टर 1 month।
यानी 1 फरवरी के बाद आ गया 1 मार्च। 1 मार्च को ये बिल किसके पास चला गया? डी के पास। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद, द बिल वॉज डिस्काउंटेड, डिस्काउंट करा लिया डी ने। कितना डिस्काउंट करा लिया? 12%। यानी 2 महीने बाद डी ने ये वाला बिल किसको दे दिया? बैंक को। आपको पता है डिस्काउंट हम कहां से कराते हैं? बैंक से। वेरी गुड। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद डेट आ गई 1 मई। ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। अब याद रखना, फाइनली बिल किसके पास है दोस्तों? फाइनली ये बिल किसके पास है? बैंक के पास। और बैंक 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 बी के पास कब जाएगा? पैसे लेने। बेटा बैंक बी के पास कब जाएगा पैसे लेने? 4 जून 2019। यानी 4 जून को बैंक जाएगा बी के पास पैसे लेने। तो कहानी इस तरह से घूम रही है। पहले बी ने बिल दिया ए को, ए ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, और डी ने दिया बैंक को, और फिर बैंक पैसे लेने कहाँ जाएगा? बी के पास। तो बस घूम रही है, एंट्री सेम है, बस आपको घुमाना है और कुछ नहीं करना। तो आइए ये वाला क्वेश्चन भी हम ट्राई करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं और ये एक बार फोल्ड कर लेते हैं। चलिए हमारे पास चार चार बन जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा ए, ये ए की बुक्स हैं। फिर लिखा बी, ये बी की बुक्स हैं। फिर लिखा सी, ये सी की बुक्स हैं। और आखिरी कौन था? डी। बैंक की बुक्स आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम 4 बुक्स बना रहे हैं अलग अलग। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले ए ने सामान बेचा बी को 25,000 का। 1 जनवरी सामान बेचा, सामान बेचने की एंट्री होगी B2 सेल्स। B2 सेल्स कितना सामान बेचा? 25,000 का। जैसे ही सामान बेचा तो ये क्या करेगा? मैं फटाफट कर रहा हूं, वही पुरानी एंट्री है, परचेज। इसने सामान परचेज करा ए से। कितने का सामान परचेज किया? 25,000 का। दोस्तों मैं फटाफट करूंगा एंट्रीज। और मैंने आपको बताई थी एक बात, जिसकी आप बुक्स बनाते हो, जैसे आप ए की बुक्स बनाते हो, इसमें ए का नाम नहीं आएगा, किसी का भी नाम आए, जैसे बी का आएगा, सी का, डी का, ए का नहीं आएगा। तो जिसकी बुक्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बी की बुक्स बना रहे हो, बी में कभी भी बी का नाम नहीं आएगा। बी के अलावा किसी का भी नाम आ सकता है, ए का भी आ सकता है, सी का भी आ सकता है, डी का, बस बी का नहीं आएगा। तो जिसकी बुक्स बनती हैं, ए की बुक्स हैं, तो उसमें ए का नहीं आएगा नाम, किसी का भी नाम आएगा। ये हमेशा याद रखेंगे आप बात। सामान बेचा और उसी दिन बिल मिला, इसको बिल मिला, BR बिल मिला, किससे मिला? बी से। कितने का बिल मिला? 25,000 का। और इसने बिल दिया, इसको बिल मिला नहीं, इसने बिल दिया। ये क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। बिल किसको दिया? ए को। 25,000 का बिल चला गया। सामान बेचा, बिल मिला, बस खत्म। यहां से गया सामान और यहां से आया बिल, खत्म कहानी। उसके बाद ये वाला बिल, ये वाला बिल इसने किसको दे दिया? सी को। सी को कब दिया था? फर्स्ट ऑफ फेब को बिल दिया सी को। तो सी के पास चला गया बिल। अभी BR क्या था? BR डेबिट था। अब बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, तो BR को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और बिल किसके पास जा रहा है? सी के पास, 25,000। क्या दोस्तों ये कोई एंट्री करेगा? नो एंट्री।
ये बिल किसके पास गया है? सी के पास। तो सी क्या करेगा? सी 1 सी कहेगा मेरे पास बिल आ रहा है। जल्दी बताइए ये बिल किससे आ रहा है? किसका नाम लिखूं? ए का नाम लिखूं या बी का नाम लिखूं? किससे आ रहा है बिल? 25,000 रुपए का बिल किससे आया है? फटाफट बताइए बेटा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। ये बिल किससे आ रहा है? ये बिल आ रहा है ए से। उसके बाद इसने बिल भेजा, इसके पास बिल आ गया। फिर सी ने सी ने क्या करा? सी ने आगे बिल दे दिया डी को। जब सी आगे बिल देगा, ये वाला बिल किसको देगा? डी को। तो एंट्री कौन करेगा? एंट्री सी करेगा और एंट्री कौन करेगा? डी। ये दोनों एंट्री नहीं करेंगे। इसने दिया डी को बिल 1 मार्च को। जब इसके पास बिल आया तो ये क्या करेगा? लिखेगा D to BR। बिल चला गया। बिल किसके पास चला गया? डी के पास, 25,000। और इसी दिन डी क्या करेगा? डी भी एंट्री करेगा। 1 मार्च को डी एंट्री करेगा। डी क्या करेगा? डी के पास एक बिल आया है। ये बिल किसके पास चला है? डी के पास। डी के पास बिल आया है और बिल किससे आया है? बिल आया है सी से, 25,000। आप ध्यान से समझ लेना, इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर ए और बी एंट्री नहीं करेंगे। ये आपस में खेल रहे हैं, बिल बिल खेल रहे हैं, हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर आगे डी ने आगे बिल किसको दिया? बैंक को 2 महीने बाद। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री ये है, 1 मई को डी ने बिल दे दिया बैंक को। तो बैंक को देगा, तो ध्यान से देखो, ये जब बैंक को देगा तो इसके पास पैसा आएगा और इसके पास से क्या चला जाएगा? इसके पास से बिल चला जाएगा। ये बीआर आया था, ये बीआर चला गया। कितने का बिल था? 25,000 का। मगर बैंक, अब आपने सीखना है मेरे साथ दोस्तों, बैंक के पास जब भी आप बैंक के पास डिस्काउंट कराओगे तो बिल तो 25,000 का था, बट बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगा। बैंक डिस्काउंट के कितने पैसे? 12% काटेगा। और डिस्काउंट की जरा कैलकुलेशन सीखते हैं एक बारी हम। मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं डिस्काउंट। बिल था 25,000 का, चेक करते हैं समीक्षा। बिल 25,000 का था, डिस्काउंट का रेट कितना था? डिस्काउंट का रेट था 12%। बस आप ये बताओ, ये बिल बैंक को मिला 1 5 को, और बैंक को बी के पास कब जाना है? 4 जून। इसका मतलब बस ये बताइए, बैंक अपने पास ये बिल कितने महीने रखेगा? बस इतनी सी बात है, छोटी सी। 1 मई से 4 जून, यानी 1 महीना 3 दिन, नियर अबाउट 1 मंथ। बैंक अपने पास 1 महीने बिल रखेगा अपने पास। तो 1 महीना अगर अपने पास रखेगा तो आपको भी क्या निकालना है? 1 मंथ का। बस ये छोटी सी बात याद रखेंगे, 1 मंथ का आप निकालेंगे डिस्काउंट। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वेरी गुड, डिस्काउंट आ गया 250। हमारे लिए, डी के लिए ये क्या है? डिस्काउंट चार्जेस 250 रुपए डिस्काउंट कट जाएगा। 25,000 में से 250 रुपए बैंक काट लेगा और बाकी के पैसे आपको दे देगा 24,750। यानी ये डिस्काउंट डी के लिए क्या है? डी के लिए है एक्सपेंस। तो बस डिस्काउंट आपको निकालना आना चाहिए। कितने मंथ बैंक रखेगा उतने मंथ का डिस्काउंट काट लेता है। तो ये हमारी एंट्री थी, पैसा मिला, डिस्काउंट खर्चा है, एक्सपेंस है, और बीआर चला गया। अब बिल किसके पास चला गया? अब बिल चला गया बैंक के पास। और बैंक जाएगा दोस्तों आखिरी दिन। आखिरी दिन
बैंक कहाँ जाएगा? आखिरी दिन बैंक जाएगा बी के पास। मैच्योरिटी डेट क्या थी? मैच्योरिटी डेट याद है आपको? मैच्योरिटी डेट थी 4th of June 2019। और बैंक क्या करेगा? अपना बीपी जो यहाँ पे क्रेडिट था, जो वहां पे क्रेडिट था, अब बैंक क्या करेगा? बीपी को डेबिट कर देगा 25,000। और उसके बदले पेमेंट करेगा। पेमेंट किसे करेगा? बैंक को 25,000। खत्म। बैंक की बुक्स आपको बनानी नहीं है। और जो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम इस एरिया में आती है। आपने ये समझना है कि डिस्काउंट जब भी आप डी जब भी डिस्काउंट कराओगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे। बैंक पूरे पैसे नहीं देता, बैंक आपके पैसे कट कर लेता है। पैसे कम मिलेंगे बट बैंक को तो पूरे पैसे मिलेंगे 4th of June को। जी ये बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन। एनी डाउट्स इन दिस? जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? और मैं आपको फिर अनम्यूट कर देता हूं। अब हम चलते हैं एक और पॉइंट पर। समटाइम्स क्या होता है, इसको बोलते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस टॉपिक को समझते हैं, ये क्या है। कई बार जो हमारे पास बिल होता है हम उसको बैंक को देते हैं डिस्काउंट के लिए नहीं। बैंक को हम देते हैं नॉट फॉर डिस्काउंट, हम किसको देते हैं? कलेक्शन करने के लिए। जैसे ये है एक ए और ये है बी। बी ने इसे एक कागज दिया जिसको आप प्यार से बोलते हो BR, और उस कागज पे लिखा था 1,00,000 रुपए। अब ए को इस बात की चिंता थी कि ये कागज उससे मिसप्लेस ना हो जाए, ये कागज उससे मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए ए ने ये कागज बैंक में लॉकर बैंक के लॉकर में ये वाला कागज सबमिट कर दिया, जिससे गुमे ना, मिसप्लेस ना हो। इसका मतलब ये कागज कहाँ चला गया? बैंक के पास, बैंक के लॉकर में। और अब बैंक क्या करेगा? बैंक जब मैच्योरिटी डेट आएगी, जब मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन बैंक ये कागज लेके कहाँ जाएगा? बी के पास। इट मींस बैंक जाएगा बी के पास, ये कागज उसको देगा, ये BR वाला कागज इसको देगा, और बी इसके बदले क्या करेगा? पेमेंट पेमेंट करेगा। और वो पेमेंट भी किसे करेगा? बैंक को। इट मींस बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक ने बिल दिया और उसके बदले पेमेंट भी किसे मिली? बैंक को। और फाइनली ये बैंक पूरे के पूरे पैसे, याद रखना डिस्काउंट नहीं करवा रहे, पूरे के पूरे पैसे 1,00,000 रुपए किसे मिलेंगे? ए को। बैंक ए को उसके पूरे के पूरे पैसे दे देगा, कोई भी पैसा कट नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। डिस्काउंट अगर होता तो बैंक कुछ पैसे कट कर लेता। तो दोनों में डिफरेंस है। और मैं आपको जरा एक बार एंट्रीज करके दिखाता हूं। जैसे ये असाइनमेंट का हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11। 1 जून को ए ने गुड्स सोल्ड करे बी को 6,000 और बिल बनाया 3 महीने का। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, पहले देखते हैं डेट 1 जून 2018। ए ने 6,000 का सामान बेचा और 3 महीने का बिल बनाया। 3 महीने इसमें ऐड कर देते हैं, ये आ गया 18।
और उसमें अब आपको पता है कितने ग्रेस के डेज ऐड करेंगे, 3 डेज ग्रेस के, डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। वेरी गुड। और आपके पास डेट आ गई 4th ऑफ सितंबर 2018। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। और इस दिन पैसा आपको मिल जाएगा। द बिल वॉज सेंड बाई ए इन बैंक। बैंक को तो दिया है मगर डिस्काउंट के लिए नहीं दिया। किसके लिए दिया है? कलेक्शन के लिए। एट मैच्योरिटी यानी 4th ऑफ सितंबर द बिल वॉज ड्यूली मेट। मेट का मतलब पेमेंट हो गई। बुक्स बनानी है ए और बी की, बैंक की बुक्स नहीं बनानी। मैं अब आपको एंट्री करके दिखाता हूं। ए क्या एंट्री करेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले सामान बेचा, तो सामान बेचा 1st ऑफ जून को। सामान बेचा तो एंट्री होगी B2 सेल्स। B2 सेल्स। सामान कितने का था? सामान था 6000 का। उसके बाद इसी दिन उसको बिल मिला, तो BR अकाउंट डेबिट टू बी, ये बिल मिला 6000 का। फिर इसने बिल बैंक को दे दिया। बिल बैंक को दे दिया, ध्यान से देखना, जैसे ये बिल बैंक को देगा तो बिल चला जाएगा टू BR अकाउंट। और अब मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो आप नया सीखेंगे। बिल कितने का था? 6000 का। ये बिल दे दिया बैंक को, और ये लिखेंगे क्या? अब हम एंट्री में लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बहुत ध्यान से, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमने जो बिल दिया है बैंक को, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करेंगे हम। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, BR चला गया। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी 4th ऑफ सितंबर, इस दिन आपको आपका पैसा मिलेगा। बैंक आपको 1 लाख रुपए देगा। तब आप एंट्री क्या करोगे? आप लिखोगे मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ गया? 6000 रुपए। और अब आप कैंसिल करोगे, देखना क्या कैंसिल करोगे। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या किया था आपने? डेबिट। इसको खत्म करो क्योंकि पैसा मिल गया, तो आप लिखोगे बिल, क्रेडिट कर दोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। खत्म कहानी। इस तरह से आप इस बिल को कैंसिल करोगे। पहले डेबिट किया था, अब आपने कैंसिल कर दिया और आपको पैसा आपके पास मिल गया। सेम कहानी बी के केस में भी होगी। बी क्या करेगा? पहली एंट्री करेगा परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। फिर देगा बिल, ए को देगा बिल, ए टू BP। अगर ध्यान से देखो एंट्री बिल्कुल उल्टी हो रही है, रिवर्स। इसने बिल भेजा बैंक को, बी कुछ नहीं करेगा। बी तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी 4th को, उस दिन क्या करेगा? अपना BP कैंसिल करेगा। ये जो BP यहाँ पे क्रेडिट था, आप क्या कर देगा? डेबिट। और ये पैसे किसको दे देगा? बैंक को, टू बैंक अकाउंट। खत्म। तो आप स्टूडेंट्स ने सीखना क्या है? आप स्टूडेंट्स ने सीखना है ये वाला पॉइंट, कि हम यहाँ पे लिखते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और जब पैसा मिलता है तो फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। खत्म। तो ये छोटा सा टॉपिक था बिल सेंड फॉर। अब उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से और टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।